क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 6 महीने में आप गरीबी से बाहर निकल सकते हैं? हाँ, ये सुनने में नामुमकिन लगता है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आप अपनी सोच और आदतें बदल लो तो आपकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आज जानते हैं वो 6 सीक्रेट स्टेप्स जिनसे आप सिर्फ आधे साल में अपनी जिंदगी की गरीबी मिटा सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं ज्ञानबुक और इस वीडियो में हम सीखेंगे गरीबी से अमीरी की तरफ पहला कदम कैसे बढ़ाए। ये मोटिवेशनल स्पीच वॉरेन बफेट की सोच और प्रैक्टिकल लाइफ लेसन से इंस्पायर्ड है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो बातें आज आप सीखेंगे वो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती हैं। गरीबी से बाहर निकलने की सबसे पहली शर्त है कि इंसान अपने दिमाग की गरीबी को मिटाए। असली सच ये है कि गरीबी सिर्फ जेब में पैसों की कमी से नहीं आती, बल्कि सोच में जकड़े हुए डर और सीमाओं से पैदा होती है। जब इंसान हर वक्त यही सोचता रहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास मौका नहीं है, तब वो उसी कैद में जीता रहता है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने यह मान लिया होता कि मेरे पास संसाधन नहीं है, तो शायद आज हम अंधेरे में जी रहे होते। वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि सबसे बड़ा निवेश खुद पर किया गया निवेश है। इसका मतलब है कि अगर इंसान अपनी सोच को बदल ले और अपने दिमाग को नया बनाने की ठान ले, तो कोई ताकत उसे गरीबी से बाहर आने से नहीं रोक सकती। हर सुबह उठकर खुद से ये सवाल पूछिए कि आज मैं कौन सी एक चीज़ सीख सकता हूँ जिससे मेरी जिंदगी बेहतर हो जाए। अगर आप रोजाना सिर्फ 30 मिनट भी ऐसी किताबें पढ़ते हैं जो आपके दिमाग को नया दृष्टिकोण दें, तो 6 महीने बाद आपकी सोच उस इंसान से बिल्कुल अलग होगी जो आज आप हैं। किताबें सिर्फ अक्षरों का ढेर नहीं होती, वो दिमाग का ईंधन होती हैं। बफेट खुद कहते हैं कि वो अपनी दिनचर्या का लगभग 80% हिस्सा पढ़ने में बिताते हैं। उन्होंने ये आदत शुरू से ही बना ली थी कि हर दिन कुछ नया पढ़ना है, चाहे वो बिजनेस रिपोर्ट हो, जीवनी हो या कोई अखबार का कॉलम। गरीबी से निकलने की जंग में सबसे बड़ी बाधा है मैं नहीं कर सकता वाली सोच। ये सोच ही आपको वहीं खड़ा रखती है जहां आप कल थे। अगर आप 6 महीने तक हर दिन अपने दिमाग को ये सिखाते रहें कि मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं बढ़ सकता हूं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन भी इस पर विश्वास करने लगेगा। एक गरीब दिमाग हमेशा कमी देखता है, लेकिन एक अमीर दिमाग अवसर देखता है। यही फर्क तय करता है कि 6 महीने बाद आप वहीं रहेंगे या एक नई दिशा पकड़ेंगे। आपको एक छोटा सा प्रयोग करना चाहिए। हर दिन सुबह एक डायरी में लिखिए कि आज मैं क्या कर सकता हूं जिससे कल से बेहतर बन जाऊं। धीरे धीरे ये छोटे छोटे बदलाव आपके भीतर आत्मविश्वास भर देंगे। जब दिमाग आत्मविश्वास से भरा होता है तो गरीबी की दीवारें कमजोर पड़ जाती हैं। गरीब सोचने वाले लोग हमेशा कहते हैं कि मुझे कोई मौका नहीं मिला, लेकिन असलियत ये है कि मौके हर दिन आपके सामने होते हैं। फर्क बस इतना है कि आपकी सोच उन्हें देखने की आदत डाल चुकी है या नहीं। 6 महीने का समय बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर आप इन महीनों को अपने दिमाग को मजबूत बनाने में लगाते हैं तो आपकी दिशा बदल सकती है। सोचिए, एक किसान अगर 6 महीने तक रोज जमीन में मेहनत करता है तो फसल लहलहाने लगती है। वैसे ही अगर आप रोज अपने मन की जमीन में नए विचार बोते हैं तो सफलता की फसल खुद ब खुद उगेगी। गरीबी मिटाने के लिए आपको अपने आसपास के माहौल को भी बदलना होगा। अगर आप हर वक्त उन्हीं लोगों से घिरे रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, रोते रहते हैं और हार मान चुके हैं, तो उनकी ऊर्जा आपके दिमाग को भी कैद कर लेगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों से जुड़ना शुरू कर दें जो हर वक्त कुछ नया सीखने की कोशिश में हैं, जो जीवन को अवसर की तरह देखते हैं, तो आपकी सोच भी बदलने लगेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको खुद से वादा करना होगा कि अगले 6 महीने तक मैं अपनी मानसिक गरीबी को मिटाऊंगा। टीवी पर बेमतलब का समय बर्बाद करने के बजाय किताबें पढ़ना, अच्छे वीडियो सुनना या किसी विषय को गहराई से समझना शुरू कीजिए। जब आप दिमाग को नए विचारों से भरेंगे तो धीरे धीरे आपके निर्णय बदलने लगेंगे। और याद रखिए, जीवन में सब कुछ आपके निर्णयों पर ही निर्भर करता है। सही निर्णय सही सोच से ही आते हैं। तो गरीबी से बाहर निकलने का पहला कदम है अपने दिमाग की गरीबी को मिटाना। जब आपका मन समृद्ध सोच से भर जाएगा तो गरीबी आपके जीवन से वैसे ही निकल जाएगी
जैसे अंधेरा सूरज की रोशनी के सामने गायब हो जाता है। गरीबी से निकलने का सबसे तेज और भरोसेमंद तरीका है किसी नई स्किल में महारत हासिल करना। जरा सोचिए, दुनिया का हर सफल इंसान किस वजह से अलग है? क्या उनके पास शुरू से ही ढेरों पैसे थे? क्या उनके पास कोई जादुई चाबी थी? नहीं, उनके पास बस एक चीज थी, स्किल। यही स्किल धीरे धीरे उनकी कमाई, उनकी पहचान और उनका आत्मविश्वास बन गई। वॉरेन बफेट अक्सर कहते हैं कि आपकी स्किल्स ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, इन्हें कोई आपसे छीन नहीं सकता। गरीब इंसान अक्सर शिकायत करता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास साधन नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि उसे ये समझ ही नहीं है कि असली साधन तो उसके हाथ, उसका दिमाग और उसका समय है। जब इंसान ठान ले कि मैं कोई नई कला सीखूंगा, तो वो गरीबी की जंजीरें तोड़ने की दिशा में पहला बड़ा कदम रखता है। मान लीजिए आपके पास सिर्फ 6 महीने हैं और आप इस समय को किसी एक स्किल को सीखने में लगा देते हैं। सोचिए, आधा साल बाद आपकी कीमत कितनी बढ़ जाएगी। आज के समय में आपके पास अनगिनत मौके हैं। इंटरनेट ने हर दरवाजा खोल दिया है। आप चाहे छोटे कस्बे में रहते हों या बड़े शहर में, आपके पास मोबाइल और इंटरनेट है तो आपके पास पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी है। यूट्यूब, कोर्सेरा, यूडेमी, गूगल के फ्री कोर्स, ये सब आपको बिल्कुल मुफ्त या बहुत कम पैसे में वो स्किल दे सकते हैं जिसके लिए पहले लोग विदेश जाते थे। अब सवाल ये है कि आप इस सुविधा का उपयोग करते हैं या इसे सिर्फ मनोरंजन और सोशल मीडिया में गंवा देते हैं। जब कोई कहता है कि मैं गरीब हूँ और मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो असल में वो अपनी आलस्य और बहानों को ही गरीबी का नाम दे रहा है। अगर आप 6 महीने तक हर दिन सिर्फ 2 घंटे भी किसी एक स्किल पर मेहनत करें, तो आप उस स्किल को प्रोफेशनल लेवल तक पहुंचा सकते हैं। सोचिए, एक लड़का जो आज मोबाइल से खेल रहा है, वही अगर हर दिन फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग या कोडिंग सीखने लगे, तो 6 महीने बाद वो हजारों रुपए कमाने लग जाएगा। यही फर्क है। कोई स्किल सीख कर गरीबी से बाहर निकलता है और कोई बहाने बनाकर गरीबी में डूबा रहता है। बफेट का कहना है कि जिस इंसान के पास स्किल है, उसके पास हमेशा विकल्प होते हैं। वो कभी हालात का गुलाम नहीं बनता। अगर उसके पास नौकरी नहीं है तो वो अपनी स्किल से काम पैदा कर सकता है। अगर उसका बिजनेस फेल हो गया है तो वो अपनी स्किल से फिर से खड़ा हो सकता है। स्किल ही वो असली हथियार है जो आपको हर संकट से बचाता है। 6 महीने में आप चाहें तो पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं, जो आपकी आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देगी। आप चाहें तो डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, जो आज हर छोटे बड़े बिजनेस की ज़रूरत है। आप चाहें तो ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, इनमें से कोई भी सीख सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप गंभीर हैं या नहीं। गरीबी का असली इलाज है आपकी स्किल। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन स्किल आपके पास रहती है। आज अगर वॉरेन बफेट के पास से सब कुछ छीन लिया जाए, तो भी वो अपनी समझ और स्किल के बल पर फिर से खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि असली ताकत उनकी स्किल है, उनका दिमाग है, उनकी सोच है। 6 महीने बहुत बड़ा समय नहीं है, लेकिन अगर इस समय को आप सीखने में लगा दें, तो नतीजे जीवन बदल देंगे। याद रखिए, स्किल आपको सिर्फ पैसे नहीं दिलाती, ये आपको आत्मविश्वास भी देती है। जब आपके पास कोई कला होती है, तो आप किसी भी भीड़ में खड़े होकर कह सकते हैं कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। यही आत्मविश्वास आपको गरीबी से बाहर खींचता है। तो तय कीजिए कि अगले 6 महीने आप किसी एक स्किल को पूरी ताकत से सीखेंगे। चाहे दिन में कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, 2 घंटे निकालना ही होगा। और जब 6 महीने पूरे होंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी कीमत बढ़ गई है, आपके पास कमाई का रास्ता है, और सबसे ज़रूरी, आप अब उस इंसान से कहीं आगे हैं जो 6 महीने पहले सिर्फ बहाने बना रहा था। गरीबी से बाहर निकलने की लड़ाई में सबसे बड़ा दुश्मन होता है बेकाबू खर्च। इंसान चाहे कितना भी कमा ले, अगर खर्चों पर काबू नहीं है, तो जेब हमेशा खाली ही महसूस होगी। यही वजह है कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल वॉरेन बफेट आज भी बेहद सादा जिंदगी जीते हैं। सोचिए, जिनके पास अरबों डॉलर हैं, वो आज भी एक साधारण से घर में रहते हैं, साधारण गाड़ी चलाते हैं और फिजूल खर्ची से कोसों दूर रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि आदतों से तय होती है। गरीब इंसान अक्सर ये सोचता है कि मेरे पास पैसे आते ही क्यों नहीं, लेकिन वो ये नहीं देखता कि जो थोड़ा बहुत आता भी है,
उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। बहुत से लोग 1000 रुपये कमाकर 1200 खर्च कर देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि किस्मत खराब है। लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत खराब नहीं, बल्कि सोच और आदत खराब है। अगर कोई व्यक्ति अगले 6 महीने तक अपने खर्चों पर नजर रखना शुरू कर दे तो वो समझ जाएगा कि गरीबी का आधा बोझ तो यहीं से कम हो सकता है। आपको शायद ये सुनकर हैरानी हो, लेकिन बफेट का कहना है कि ज्यादातर लोग अमीर बनने की योजना तो बनाते हैं, मगर खर्चों को कंट्रोल करने की योजना कभी नहीं बनाते। यही कारण है कि वे पैसे कमाकर भी अमीर नहीं हो पाते। जो पैसा बचता है वही पैसा आपको आगे बढ़ाता है, क्योंकि वही पैसा बाद में निवेश और मौके पैदा करता है। अगर आप हर महीने अपने खर्चों का हिसाब लिखना शुरू कर दें तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितनी छोटी छोटी जगहों पर आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। 6 महीने तक अगर आप ये आदत डाल लें कि हर रुपए का हिसाब रखना है तो आपकी फिजूल खर्ची खुद ब खुद बंद होने लगेगी। सोचिए, अगर आप रोज 50 रुपए अनावश्यक चीज़ों पर खर्च करते हैं तो महीने में 1500 और 6 महीने में 9000 रुपये यूं ही बर्बाद हो जाते हैं। वही पैसा अगर आप किसी स्किल सीखने में, किताबें खरीदने में या एक छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने में लगा दें तो वो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। लेकिन फ़र्क इस बात पर है कि आप उस पैसे को कहाँ भेजते हैं। गरीबी की सबसे बड़ी जड़ यही है कि लोग कमाने से ज़्यादा दिखाने में यकीन रखते हैं। गरीब इंसान अक्सर चाहता है कि वो भीड़ को ये दिखा सके कि उसके पास भी सब कुछ है, इसलिए वो उधार लेकर महंगे कपड़े खरीदता है, मोबाइल बदलता है या पार्टियों में पैसे उड़ाता है। लेकिन यही आदतें धीरे धीरे उसे कर्ज में धकेल देती हैं। अमीर बनने की शुरुआत हमेशा सादगी से होती है। वॉरेन बफेट आज भी कहते हैं कि फालतू चीज़ों पर खर्च मत करो, वरना एक दिन ज़रूरी चीज़ें बेचनी पड़ेंगी। 6 महीने तक अगर आप खुद को इस अनुशासन में रख लें कि पहले इनकम को बढ़ाना है और खर्चों को घटाना है तो गरीबी से बाहर निकलने की राह तेज हो जाएगी। बचाया हुआ पैसा सिर्फ बैंक में रखने के लिए नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा में लगाना भी ज़रूरी है। आप उसे अपनी स्किल में निवेश करें, किसी अच्छे कोर्स में लगाइए या फिर छोटे छोटे निवेश की शुरुआत करें। पैसा बचाकर रखने से ज़्यादा ताकतवर है पैसा बचाकर उसे बढ़ाना। कभी गौर कीजिए, आपके आसपास कई ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा नहीं कमाते लेकिन फिर भी आराम से रहते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो अच्छी खासी सैलरी पाते हैं लेकिन महीने के आखिर में हाथ खाली हो जाते हैं। फ़र्क बस इतना है कि पहले वालों ने खर्चों पर काबू करना सीख लिया है और दूसरे अब भी अपनी इच्छाओं के गुलाम बने हुए हैं। अमीरी और गरीबी के बीच का असली फासला इसी अनुशासन से तय होता है। 6 महीने की ये यात्रा तभी सफल होगी जब आप खुद से ईमानदारी से ये वादा करेंगे कि अब मैं अपनी ज़रूरतों और चाहतों में फ़र्क समझूंगा। ज़रूरत पूरी करनी ज़रूरी है, लेकिन चाहतों का कोई अंत नहीं है। अगर आप चाहतों को सीमित करना सीख लेंगे तो पैसों की दौड़ में कभी हारेंगे नहीं। तो गरीबी से निकलने का ये तीसरा कदम है कि आप अपने खर्चों को नियंत्रित करें और बचाए हुए पैसों को अपने भविष्य के लिए काम में लगाएं। जब आपके पास पैसों की ताकत जमा होने लगेगी तो गरीबी खुद ब खुद पीछे हट जाएगी। असली ताकत आपकी कमाई में नहीं, बल्कि आपकी बचत और अनुशासन में छिपी होती है। और जब ये दोनों साथ आते हैं तो अमीरी आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। गरीबी से बाहर निकलने की राह में जितना ज़रूरी आपका मेहनत करना है, उतना ही ज़रूरी है कि आप किन लोगों के साथ अपना समय बिता रहे हैं। इंसान चाहे जितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसका माहौल उसकी सोच को धीरे धीरे बदल ही देता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हर वक्त शिकायत करते हैं, रोते हैं और ज़िंदगी को बोझ मानकर जीते हैं, तो धीरे धीरे उनकी बातें आपके दिमाग पर असर डालने लगेंगी। आप चाहकर भी उनसे अलग नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि इंसान वही बनता है जो वो रोज़ सुनता और देखता है। यही कारण है कि वॉरेन बफेट कहते हैं कि आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। सोचिए, अगर आप रोज़ उन लोगों के साथ बैठे रहते हैं जो हर वक्त यही कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, ये देश खराब है, नौकरी का कोई भविष्य नहीं है, तो आपके दिमाग में भी वही निराशा भर जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दें जो सपनों की बात करते हैं, नए अवसरों पर चर्चा करते हैं और खुद भी आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते रहते हैं, तो आपकी सोच अपने आप बदलने लगेगी।
यही फर्क तय करता है कि आप गरीबी में रहेंगे या अमीरी की तरफ बढ़ेंगे। गरीब सोच वाले लोग हमेशा अपने हालात को दोष देते हैं, लेकिन अमीर सोच वाले लोग हालात से निकलने का रास्ता खोजते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप किन के साथ बैठना चाहते हैं। 6 महीने के इस सफर में अगर आपने सिर्फ इतना बदलाव कर लिया कि आपने अपने आसपास की संगत बदल ली, तो आपकी दिशा भी बदल जाएगी। अच्छे लोग आपको प्रेरित करेंगे, आपको नई किताबें बताएंगे, आपको नई स्किल्स सीखने के लिए मोटिवेट करेंगे और आपके दिमाग को हर दिन नया विचार देंगे। कहते हैं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा, तो बस उन 5 लोगों को देख लीजिए जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर वे लोग आगे बढ़ने वाले हैं तो आप भी आगे बढ़ेंगे। अगर वे लोग हमेशा नीचे गिरने की बातें करते हैं तो आप भी वहीं रह जाएंगे। इसलिए आने वाले 6 महीने का सबसे महत्वपूर्ण काम यही है कि आप अपने सर्कल को जांचें और तय करें कि किसे अपने करीब रखना है और किससे दूरी बनानी है। आपको अमीर बनने के लिए अमीर लोगों के बीच बैठने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको सकारात्मक सोच रखने वालों के बीच बैठने की जरूरत है। कभी कभी एक छोटा दोस्त, एक अच्छा शिक्षक या एक समझदार साथी आपकी जिंदगी बदल सकता है। वो आपको वो बातें समझा सकता है जो आप अकेले सोचकर कभी नहीं समझ पाते। जब आप ऐसे लोगों के साथ होंगे तो उनका आत्मविश्वास और उनका नजरिया आप पर भी असर डालेगा। धीरे धीरे आप भी अपने जीवन के लिए बड़े फैसले लेने लगेंगे। अगर आपके पास आसपास ऐसे लोग नहीं हैं, तो आप किताबों को अपना साथी बना सकते हैं। किताबें भी संगत देती हैं। जब आप बफेट, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स या एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों की जीवनियां पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आप उनसे बातें कर रहे हैं। उनकी सोच, उनके विचार और उनकी संघर्ष की कहानियां आपके भीतर वही ऊर्जा भर देती हैं जो अच्छे दोस्तों के साथ बैठने से मिलती है। 6 महीने तक अगर आप नकारात्मक लोगों से दूरी बना लें और सिर्फ उन्हीं के साथ समय बिताएं जो आपके सपनों में विश्वास रखते हैं, तो आपकी आत्मा हल्की हो जाएगी। आप देखेंगे कि जिस जगह आप पहले हार मान लेते थे, अब वहां आपके भीतर हिम्मत आ रही है। जिस काम को आप पहले असंभव मानते थे, अब वो आपके लिए संभव लगने लगेगा। ये सब कुछ सिर्फ आपकी संगत बदलने से होगा। तो याद रखिए, गरीबी से निकलने के लिए मेहनत और स्किल तो जरूरी है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप किस माहौल में खुद को डालते हैं। सही माहौल, सही लोगों का साथ और सकारात्मक ऊर्जा आपको ऐसे रास्तों पर ले जाएगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यही वो ताकत है जो आपकी सोच को गरीब से अमीर बना सकती है। और जब सोच अमीर हो जाती है तो जिंदगी भी उसी राह पर चल पड़ती है। गरीबी से बाहर निकलने की कोशिश करने वाला इंसान अक्सर एक ही गलती करता है। वो पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही आय के स्रोत पर निर्भर रहता है। नौकरी करने वाला सोचता है कि मेरी सैलरी ही सब कुछ है। दुकानदार सोचता है कि मेरी दुकान ही सब कुछ है। किसान सोचता है कि मेरी फसल ही सब कुछ है। लेकिन जिंदगी कभी इतनी सीधी नहीं होती। हालात बदलते देर नहीं लगती। नौकरी जा सकती है, दुकान में मंदी आ सकती है, फसल खराब हो सकती है, और जब ये सब होता है तो वही इंसान फिर से गरीबी के दलदल में गिर जाता है। वॉरेन बफेट बार बार कहते हैं कि कभी भी एक ही आय के स्रोत पर भरोसा मत करो। अमीर बनने का असली राज यही है कि आपके पास कमाई के कई रास्ते हों। अगर एक बंद हो जाए तो दूसरा खुला रहे। अगर दूसरा धीमा पड़ जाए तो तीसरा संभाल ले। यही वजह है कि दुनिया के अमीर लोग हमेशा अपने पैसे और समय को अलग अलग जगह लगाते हैं। उनके पास नौकरी नहीं होती, बल्कि बिजनेस होते हैं, निवेश होते हैं और कई सारे छोटे बड़े स्रोत होते हैं। 6 महीने के इस सफर में अगर आप सिर्फ इतना तय कर लें कि अब मुझे एक साइड हसल शुरू करना है, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। साइड हसल का मतलब यह नहीं कि आपको लाखों रुपए लगाकर कोई बड़ा बिजनेस शुरू करना है। इसका मतलब है कि आप अपनी स्किल या अपने समय का इस्तेमाल करके एक अतिरिक्त आय का रास्ता खोलें। मान लीजिए आप वीडियो एडिटिंग सीखते हैं, तो शाम को 2 घंटे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर काम करके आप अपनी आय को 2 गुना कर सकते हैं। मान लीजिए आप पढ़ाई में अच्छे हैं, तो ऑनलाइन ट्यूशन शुरू करके थोड़ी अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने यह सुविधा दे दी है कि आप अपने घर से ही दुनिया भर के क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं। फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर जैसे प्लेटफॉर्म पर लाखों लोग हैं जो बस आपके जैसे किसी इंसान की तलाश कर रहे हैं। आप चाहे छोटे शहर में हों या बड़े, आपको फर्क नहीं पड़ेगा।
फर्क सिर्फ इस बात पर पड़ेगा कि क्या आप अपनी क्षमता का इस्तेमाल करना जानते हैं या नहीं। साइड हसल सिर्फ पैसों का रास्ता नहीं है, बल्कि ये आत्मविश्वास का रास्ता भी है। जब आपकी जिंदगी सिर्फ एक सैलरी पर टिकी होती है तो आपके भीतर हमेशा डर बना रहता है कि अगर ये चला गया तो क्या होगा। लेकिन जैसे ही आपके पास दूसरा या तीसरा आय का स्रोत बन जाता है तो आप निडर हो जाते हैं। आप जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो, मेरे पास बैकअप है। यही निडरता आपको और बड़े फैसले लेने की ताकत देती है। कई लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि समय सबके पास बराबर है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे टीवी देखने और सोशल मीडिया में गंवा देता है और कोई उसी समय में एक साइड हसल खड़ा कर लेता है। अगर आप रोज सिर्फ 2 घंटे भी किसी साइड प्रोजेक्ट पर लगाते हैं तो 6 महीने बाद आप चौंक जाएंगे कि आपने क्या बना लिया है। याद रखिए, गरीबी का इलाज सिर्फ ज्यादा कमाना है, और ज्यादा कमाने का मतलब है ज्यादा रास्ते बनाना। दुनिया के सारे अमीर लोग यही करते हैं। उनके पास नौकरी नहीं होती, उनके पास इनकम के इंजन होते हैं, और यही इंजन उनकी जिंदगी को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आप सच में 6 महीने बाद गरीबी से बाहर आना चाहते हैं तो आज ही तय कर लीजिए कि आपके पास सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कई स्रोत होंगे। चाहे छोटा हो या बड़ा, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात पर पड़ता है कि आप शुरू करते हैं या नहीं। आज की गई ये शुरुआत कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। गरीबी से निकलने का आखिरी और सबसे अहम राज है धैर्य और लगातार काम करने की आदत। इंसान अक्सर शुरुआत तो कर लेता है, सपने भी देख लेता है, स्किल सीखने का निश्चय भी कर लेता है, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद उसका जोश ठंडा पड़ने लगता है। यही वजह है कि लाखों लोग कोशिश करते हैं मगर कुछ ही लोग मंजिल तक पहुंच पाते हैं। असली फर्क टैलेंट या किस्मत से नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि कौन बिना थके, बिना रुके लगातार मेहनत करता रहता है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि जो लोग जल्दी अमीर बनने के सपने देखते हैं वो हमेशा गरीब ही रह जाते हैं, क्योंकि जल्दी अमीर बनने की चाह इंसान को शॉर्टकट्स की तरफ ले जाती है, और शॉर्टकट्स कभी स्थायी नतीजे नहीं देते। सोचिए, अगर कोई किसान बीज बोने के अगले दिन ही फसल काटने की कोशिश करे तो उसे क्या मिलेगा? सिर्फ निराशा। लेकिन वही किसान अगर धैर्य रखे, समय समय पर पानी दे, खाद डाले और जमीन की देखभाल करता रहे तो कुछ महीनों बाद वही बीज सुनहरी फसल बन जाता है। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। 6 महीने का समय बहुत बड़ा नहीं लगता, लेकिन अगर इन 6 महीनों में आप रोज बिना रुके अपने सपनों के लिए काम करते हैं तो यही समय आपकी दिशा बदल सकता है। मुश्किल यह है कि इंसान शुरू में तो बहुत जोश से चलता है, लेकिन जैसे ही छोटी सी रुकावट आती है वो हार मान लेता है। कभी इंटरनेट स्लो हो गया तो पढ़ाई छोड़ दी, कभी थकान आ गई तो काम रोक दिया, कभी कोई दोस्त मजाक उड़ाने लगा तो हिम्मत हार गए। यही आदतें इंसान को वहीं की वहीं रोक देती हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि चाहे जो हो जाए, मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा सही काम करता रहूंगा। हो सकता है कि एक दिन आपका मन न लगे, लेकिन फिर भी आपको अपने वादे पर टिके रहना होगा। जब आप हर दिन एक ही दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे वो छोटे छोटे कदम मिलकर बहुत लंबी दूरी तय कर लेते हैं। यही छोटी आदतें आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाती हैं। धैर्य का मतलब है नतीजों का इंतजार करना, ये समझना कि हर मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता। जब आप स्किल सीखना शुरू करेंगे तो शुरू के दिनों में सब कठिन लगेगा, आपको लगेगा कि आपसे नहीं होगा, लेकिन अगर आप धैर्य रखकर रोज थोड़ा थोड़ा सीखते रहे तो 6 महीने बाद वही स्किल आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। जब आप साइड हसल शुरू करेंगे तो पहले कुछ हफ्तों तक शायद कोई क्लाइंट न मिले, शायद कोई पैसा ना आए, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते रहे तो अचानक एक दिन आपके पास इतना काम होगा कि आपको खुद यकीन नहीं होगा। गरीबी से निकलना कोई जादू नहीं है, ये एक यात्रा है, और इस यात्रा को तय करने के लिए कंसिस्टेंसी और धैर्य सबसे ज़रूरी हथियार हैं। अगर आप हर दिन ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो किस्मत को भी मजबूर होना पड़ता है कि वो आपके साथ चले, लेकिन अगर आप बीच में ही हार मान लेते हैं तो किस्मत भी कहती है कि इस इंसान की मदद नहीं की जा सकती। सोचिए, अगर अगले 6 महीने तक आप हर दिन सिर्फ इतना तय कर लें कि मुझे बिना रुके आगे बढ़ते रहना है, चाहे हालात जैसे भी हों, तो 6 महीने बाद आपकी पहचान बदल जाएगी। लोग कहेंगे कि ये वही इंसान है जो पहले गरीबी और शिकायतों में डूबा रहता था,
लेकिन आज इसमें आत्मविश्वास है, स्किल है और कमाई के नए रास्ते हैं। ये बदलाव जादू से नहीं होगा, बल्कि कंसिस्टेंसी और धैर्य से होगा। तो याद रखिए, अमीर बनने का सबसे बड़ा राज न तो किसी किताब में छिपा है, न किसी जादुई फॉर्मूले में। ये राज आपके अनुशासन, आपके धैर्य और आपकी लगातार मेहनत में छिपा है। अगर आप अगले 6 महीने तक खुद को हार मानने से रोक पाए और रोज रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहे, तो कोई ताकत आपको गरीबी में रोक नहीं पाएगी। यही वो आखिरी कदम है जो आपके सपनों को हकीकत बना देगा। अगर आप इन 6 महीनों में यह सब अपनाएंगे, अपनी सोच बदलेंगे, नई स्किल सीखेंगे, खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे, सही लोगों के साथ समय बिताएंगे, अतिरिक्त आय के स्रोत बनाएंगे और लगातार मेहनत करेंगे, तो गरीबी की जंजीरें टूट जाएंगी और आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अगले 6 महीने अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हूं। और हाँ, ज्ञान बुक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हर हफ्ते ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस पाते रहें।